जो बद्ध जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के अधीन होकर सकाम कर्मों पर निर्भर रहता है, वो मुझ श्री भगवान से डरता रहता है, क्योंकि मैं उसके सकाम कर्मों के फल को थोपता हूँ। जो लोग प्रकृति के गुणों की विविधता को यथार्थ मानकर भौतिकवादी जीवन की अवधारणा स्वीकार करते हैं, वह अपने आप को भौतिक भोग में लगाते हैं। फलस्वरूप वह सदैव शोक तथा दुख में डूबे रहते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोकों की श्रृंखला सकाम कर्मों के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बता रहे हैं। इस जगत की जो रीति है उसको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी जीवात्मा इस जगत में भोग करने की इच्छा से आता है, वो हर समय भयभीत रहता है। ये पहली बात यहां बता रहे हैं। और जो व्यक्ति इन तीन गुणों को और इनके तीन गुणों के माध्यम से जो ये जगत है इसको सत्य मानता है, वो हर समय मोह में, शोक में और दुख में रहता है। ये दो बातें यहां पे कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं कि जीवात्मा की परिस्थिति जो इतनी गंभीर है इस दुनिया में, भय, शोक, मोह, इसका कारण क्या है? व्यक्ति की भोग करने की इच्छा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झौपटिया दरे। तो भोग करने की इच्छा जो है इस जीवात्मा की, जो हृदय में विराजमान है, यही उसके दुखों का कारण है। हमारे हृदय में जो इच्छाएं हैं और वो बारंबार वो इच्छाएं हमें पूर्ण करने के लिए आग्रह कर रही हैं, यही संसार दावनल है। ये काम की वासना जो है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, ये अग्नि है, कामाग्नि। और ये जो कामाग्नि जब दहकती है तो हृदय को पूरी तरह जलाती है। आमाके ईटा लागबे, ओईटा लागबे, लागबे लागबे लागबे। ये रजोगुण के कारण काम की वासनाएं अग्नि की तरह जलती हैं और हृदय को दिन रात जलाती हैं। संसार विषानले दिवानिशी हिया चले, जुराई ते ना कोई नु हम सोचते हैं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसीलिए मैं दुखी हूं। और आचार्यगण कह रहे हैं कि ये इच्छाएं ही दुख का कारण है और ये हमें जलाती हैं। और जब किसी इच्छा को पूरा करने के लिए मन, इंद्रिय सबको लगा देते हैं, वो उस अग्नि में घी डालने के समान है। तो अग्नि में अगर ईंधन डालो तो क्या होगा? और ज्यादा दहकने लगेगी। जैसे यहाँ पे जब नरसिंह यज्ञ हो रहा था, जैसे ही आप घी डालते हैं पूरी तरह, वो अग्नि जो है, जो नीचे सुप्त अवस्था में थी, ऊपर तक आ जाती है, तो व्यक्ति को और ज्यादा जलाने लगती है। तो इच्छाएं हमारे दुख का कारण है, हमारी भय का कारण है, और जितना हम उन इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा करते हैं, वो हमारे आतंक का कारण बन जाती है। तो हमारा जीवन भय और आतंक के बीच में रहता है। भय बेसिक है और आतंक जब कुछ हो जाता है। इन दोनों के बीच में व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। परंतु इस दुनिया की मोह माया ऐसी है कि व्यक्ति को कहती है, नहीं नहीं, तुम अभी कर नहीं पाए हो, और थोड़ा परिश्रम करो और थोड़ा कुछ करो, तुम बहुत ही शीघ्र उस तक पहुंच जाओगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, आज नहीं तो कल। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गधे का। गधे को काम कराने के लिए जो धोबी है, उसके सर के ऊपर एक डंडा लगाता है और उस पर एक गाजर लटका देता है। और ये गाजर ऐसा लटकाता है कि जब गाजर हिलेगा और गधा अपने मुंह खाने के लिए करेगा, वो उसकी नाक को टच करके निकल जाएगा।
बस। और टच किया मतलब उम्मीद हो जाए कि शायद कभी तो मेरा होगा। तो वो एक कदम लेता है गाजर की तरफ, तो गाजर भी एक कदम लेता है आगे। 10 कदम लेता है तो गाजर भी 10 कदम लेता है। वो तेजी से चलता है तो गाजर भी तेजी से चलता है। और पूरा दिन कर्मठता के साथ निकाल लेता है, पर वो गाजर उसको किस करता है, पर उसको मिस करता है, राइट। वो मिलता ही नहीं है। और धोबी उसको आराम से निकाल के रख देता है, और अगले दिन फिर उसको टोपी पहना देता है, और फिर वो गधे की तरह काम करता है। तो उम्मीद इस दुनिया में उम्मीद ही जीने का सहारा है। व्यक्ति को उम्मीद है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कुछ बल्ले बल्ले होगा, वो माया है। टू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस थ्रू दीज मटीरियल एक्सचेंजेस इज द इल्यूशन। हाँ, तो भय है, आतंक है और उम्मीद। तो व्यक्ति इन, और माया तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैं समझा रहा हूं शायद सबसे एलिमेंटल डिस्कशन है। हाँ? कल परसों हिज ग्रेस प्रेम गोपाल प्रभु बता रहे थे कि जो आवरण है, हाँ, अगर एक पॉइंट हो तो आवरण अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो का वो एनालिसिस करके कह रहे थे 8 किलोमीटर का है। तो फॉल्स ईगो का कितना होगा बताइए? अगर 8 किलोमीटर का टोटल ब्रह्मांड का डायमीटर है एंड फॉल्स ईगो इज 10 टाइम्स इंटेलिजेंस, तो कितना होगा मैथमेटिकली? हाँ, नहीं, 8 किलोमीटर में फॉल्स ईगो कितना है? 7.25 किलोमीटर। ठीक है, 7.25 किलोमीटर है। तो पूरे 8 किलोमीटर में जो ब्रह्मांड में जो जीवात्मा लीला कर रही है 14 भुवन में ऊपर नीचे जाने की, उसका पूरा जो डायमीटर है 7.25 किलोमीटर। और मैं बृहद भागवतम मृत में एक बार पढ़ रहा था कि हर एक ये जो आवरण है उसमें एक उपासक है और एक उपास्य, जो किसी भगवान के अवतार की उपासना हो रही है, और एक उपासक वहां पे उपासना कर रहे हैं। तो जो अहंकार है उसमें उपासक कौन है? हाँ, माया देवी। माया देवी स्वयं वहां पे उपासना कर रही है। और कौन उनके इष्ट हैं? मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति उनकी इष्ट है, और माया देवी हर दिन उनसे शक्तियां और बल प्राप्त कर रही है, उनकी उपासना कर रही है। तो मोहिनी मूर्ति की पूजा करने 7.5 किलोमीटर उसका डायमीटर है, और रोज इतनी उपासना करके उनकी शक्तियां और अर्जित हो रही हैं। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं? दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मतलब हमें यह जानना होगा कि कितना भी हम माया को समझ लें, उसको हरा नहीं पाएंगे। हम जितना समझ रहे हैं उतना माया जो है प्रसन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उधर फोकस हो जाएंगे तो और कोई पेच वो जो है कर देगी। तो माया से निकलना असंभव, असंभव शब्द बहुत हल्का लग रहा है, इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल है, बिकॉज हर दिन उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है और आवरण बढ़ता जा रहा है। और इस दुनिया में व्यक्ति को कैसे कर्षण किया जाता है, या कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। स्ट्रगल, मेक द स्ट्रगल। तो माया देवी क्या करती हैं? व्यक्ति की इच्छाओं को, जैसे ही व्यक्ति की इच्छा होती है तो माया देवी क्या करेगी? उसकी इच्छा को पूरी होने देगी। जैसे ही व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी वो क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा। जैसे ही आसक्त हो गया अपने फंस गया। अब उस आसक्ति को इधर हिलाएंगे तो व्यक्ति उधर हिलेगा, इधर हिलाएंगे तो उधर हिलेगा। जैसे उसकी आसक्ति से खेलेंगे उसके जीवन में खिलवाड़ होता जाएगा।
और व्यक्ति की सफलता और उपलब्धि ज्यादा हो गई तो उसकी आसक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी और उसका भय और ज्यादा बढ़ जाएगा और व्यक्ति का दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इज मोर डेंजरस देन फेलियर, बिकॉज सक्सेस पुट्स यू इन टाइटर ग्रिप। फेलियर में व्यक्ति फिर भी सोचता है और कोई ऑप्शन है क्या, बट सक्सेस में तो और कोई ऑप्शन सोच भी नहीं सकता। तो माया देवी जो है आसक्तियों के माध्यम से व्यक्ति को पूरी तरह ग्रस्त करती है। और यहां पे परपोर्ट में लिखा है माया की दो शक्तियां हैं, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। पहले व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह इस दुनिया का बना दो और बाद में उसके साथ खेलो। अभी हमें अपने बारे में सोच के इस आवरण को समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आवर एंटेंगलमेंट। पर दूसरों को देख के समझने में कुछ क्लैरिटी आ सकती है। जैसे कि देखिए, एक जो सुअर होता है, सुअर के जीवन की संतुष्टि क्या है? विष्ठा का आस्वादन। और उसके जीवन में सूखी विष्ठा और क्या कहते हैं, ताजा विष्ठा, इसके बीच में उसका जीवन। जिस दिन सूखा मिला लैमेंटेशन, जिस दिन ताजा मिला एक्सटेसी, जिस दिन बीच का मिला खोया हुआ। अब सोचिए, वो भी जीवात्मा है, वो भी एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में लगा हुआ है। हार्डवेयर ऑफ अ हॉग एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो ऑफ अ हॉग। दोनों मैच होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ह्यूमन, फिर सॉफ्टवेयर भी मेल का होगा या सॉफ्टवेयर फीमेल का होगा, तो दोनों जब सेट होता है व्यक्ति सेट हो जाता है। और फिर अब हम उस सुअर को देखेंगे कि कैसे उसको ये अच्छा लग रहा है। उसके जीवन की हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज जर्नी बिटवीन दीज टू थिंग्स। या जब नरक में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, when he can distinguish between these two, then he is qualified to be a sewer. Till the time he cannot distinguish, he said he has to get more trained in the hell. तो हैवी ट्रेनिंग देके उसको उधर बनाते हैं। तो शास्त्र में कहते हैं कि इंद्र एक बार सुअर बन गए। ब्रह्मा जी आके कहते हैं, अरे शची जो है वहां पे आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है और वहां पे पदवी पे कोई नहीं है, आप आ जाइए। इंद्र कहता है, अपनी सुअर पत्नी को देखता है, अपने छोटे छोटे, जय श्री निताई गौरांग भगवान की जय, सबको देखता है और ब्रह्मा जी के प्रपोजल को सुनता है कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के तीनों लोक के राजा आप बनोगे इंद्र, चलो। हाँ, और अप्सराएं नाचेंगी, ब्राह्मण गाएंगे, तुम ही राजा होगे, घोषणाएं होंगी, ये होगा वो होगा वो होगा। ब्रह्मा जी जो है इंद्र को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जो अभी सुअर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बैठा हुआ है। और इंद्र फिर अपने प्रैक्टिकल चीजों को देखता है, मेरा परिवार, मेरा ड्रेनेज, मेरा ये, मेरे वो। और उसकी अटैचमेंट के कारण उसके इमोशंस उमड़ आते हैं, क्या मैं इनको छोड़ के जाना चाहता हूं। इमोशनल सीन बन जाता है और वो कहता है, ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त प्राण पराऊं। इंद्र पूरा डायलॉग मार देते। ये सब छोड़ के अगर जाना है ब्रह्मा जी, तो जीने का अस्तित्व ही का ही क्या फल है। ब्रह्मा जी सोच रहे, अरे भाई तू किससे कंपेयर कर रहा है? तीनों लोग का स्वामी इंद्र, और यहां पे तू विष्ठा खा रहा है और तुम कहता है कि ये सब छोड़ो तो कहीं नहीं जाऊं और इन आसक्तियों को मैं दूर नहीं कर सकता। देखो देखो मेरे बच्चों को विष्ठा खाते हुए कितने सुंदर दिख रहे हैं। और ये देखो हमारा जो क्या कहते हैं गटर है, इसमें हम तैरते हैं, घूमते हैं,
झूमते हैं, यही हमारे जीवन का आनंद है। ब्रह्मा जी आपको कैसे समझाओ? अब इंद्र को समझा समझा के थक गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तलवार निकाले, उनकी पत्नी की हत्या की, उनके बच्चों की हत्या की। इंद्र आतंक में चले गए, क्या हो गया? जो मेरी आसक्तियां उनको ही काट दिया। इंद्र तुमको भी मार देता हूं। नहीं, तुम्हारे पास दो ऑफर है, या तो मार दूं या स्वर्ग चलो। इंद्र सोचता है एनीवे जीवन का रस तो खत्म हो गया, स्वर्ग ही ट्राई कर लेता हूं। तो बहुत ही दुख, बहुत ही इमोशन से वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अभी इस एग्जाम्पल को अगर हम सोचेंगे तो बहुत एक मजाक की तरह लगेगा, बट हमारी स्थिति भी वैसी है। गोलोक वृंदावन में हम सब हैं, और यहाँ पे आके जो कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन लिखा है, प्रवचन कहा है, वो बहुत भक्तों ने सुना होगा। प्रवचन का नाम है वी केम हियर टू पास टूल। और प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे अमेरिका में जो लोग होते हैं वो अपने कुत्तों को प्रेम से घुमाते हैं, और जो भी विष्ठा करता है उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं ताकि फाइन ना लगे। तो कहते हैं वैसे ही जीवात्मा यहां पे आई है, अपने कार्यक्रम को करने के लिए, और परमात्मा जो है उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको घुमा रहे हैं, कभी सुख कभी दुख। और परमात्मा पेशेंटली, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, हमारी पूरी यात्रा करा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यह भगवान की बहुत अनुकंपा है कि हमारे साथ हैं और माध्यम भी बना रहे हैं कि हम उनके पास वापस चलें। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जगत में हम माया के चंगुल में बहुत बुरी तरह फंसे हैं। अगर सही में हमें माया से निकलना है तो हमें माया के ऊपर विश्वास को पूरा छोड़ देना है। मन, इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार के ऊपर विश्वास छोड़ देना है। We should not trust our mind. We should not trust our senses. We should not trust our intelligence, which is contaminated, and the ego कि हमें ये बनना है, ये करना है, ये होना है, वो होना है। ये सब जो है हमें इस दुनिया के प्रदूषण में और ज्यादा लिप्त करेंगे। हाँ, और कभी भी हम इस चंगुल से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बार कहीं फेल होंगे तो माया देवी और एक ऑफर लाके आपको दे दे। 84 लॉक ऑफर तो ऐसे ही है, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें। और जब तक इतने ऑफर हो गए, पुराने ऑफर का मजा फिर से होगा, फिर से वो ऑफर आएगा। तो ये प्रथम बात है कि माया देवी के चंगुल में व्यक्ति हर समय इच्छाओं को पूरा करने के लिए आसक्ति, भय, आतंक में फंसा रहेगा। और 3 गुण जो है सुख, दुख और आतुरता के बीच में फंसा के रखें। सेटिस्फैक्शन, हैंकरिंग, और हैंकरिंग फुलफिल नहीं हुआ तो लैमेंटेशन। इन तीनों चीजों में 3 गुण बना के रखेंगे। जैसे कि अब जब ठंडी पड़ती है तो हम प्रेरित हो जाते हैं, अरे गर्म कपड़े पहनने हैं, आग लगाओ, गर्म करो। अभी गर्मी आ रही है तो कपड़े एसी लगाओ, ये करो। वी आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट एंड मेंटल एनवायरनमेंट परिपूर्ण रूप में। और उसका सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो जैसे रील होता है ना, एक एक क्या मिनट में चेंज होता है, माया तो एक एक क्षण में चेंज होती है और हमको अब्सॉर्ब करती है। जितना व्यक्ति के क्या बोलते हैं, इंद्रियों को बॉम्बार्ड करते हैं, व्यक्ति अब्सॉर्ब हो जाता है। एंड द बिगेस्ट अब्सॉर्प्शन ऑफ माया इज प्रलय। द बिगेस्ट अब्सॉर्प्शन ऑफ माया इज प्रलय। जब मार्कंडेय ऋषि प्रार्थना करते हैं नर नारायण ऋषि को प्रसन्न करके, और कहते हैं प्रभु मेरी एक आकांक्षा है, इच्छा है, मैं आपके माया के स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो नर नारायण ऋषि कहते हैं तथास्तु वत्स, और वो चले जाते हैं। और फिर अचानक क्या होता है,
तीनों लोकों का प्रलय, और उस प्रलय में इतनी गर्मी, इतनी वर्षा, इतना कुछ, और लाखों लाखों वर्षों तक वो तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, तिमिंगल है, ये है, वो है, वो है। तो इसका जो उदाहरण है, नारायण ऋषि जो है, नर नारायण ऋषि, इस प्रलय को माया का स्वरूप के रूप में प्रदर्शन करते हैं। और हमारे जीवन में भी देख सकते हैं, हाँ, जब भी हमें कुछ बीमारी हो जाए, कुछ प्रलय आ जाए, हमारा कॉन्शियसनेस अब्जॉर्ब हो जाएगा। हम गए डॉक्टर के पास और कहा, सर आपको तो 2nd स्टेज कैंसर है, व्यक्ति परिपूर्ण रूप में डूब जाएगा। एनीथिंग फेलिंग इन लाइफ, इट्स वेरी अब्जॉर्बिंग। संबंधों में खट्टास हो गई, ऑफर कुछ करने का था, वो फ्लॉप हो गया। थिंग्स नॉट वर्किंग क्रिएट अटमोस्ट अब्जॉर्प्शन। हमारे जीवन जब तक सब ठीक चलता है तब तक ठीक है, जैसे ही चीजों का प्रलय चालू हुआ, मुश्किल। अचानक मुझे कुछ लग रहा था कि पेट में कुछ दर्द हो रहा है, तो मन कहने लगा क्या हो सकता है ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। कुछ हुआ नहीं, प्रलय की घोषणा हो रही है सिम्टम में ही आदमी परेशान हो जाता है। हाँ, तो चीजें छूट जाएंगी, यही कह रहे हैं। हाँ, बिकॉज आई इम्पोज द रिजल्ट ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज एवरीवन फियर्स मी। काल चक्र, समय से सब डरते हैं कि क्या होगा मेरे मेहनत का, क्या होगा मेरा, इसके लिए कारण बहुत भय होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में जब जूझ जाता है, नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी अब्जॉर्बिंग। हाँ, तो इस विषय के ऊपर तो हम बहुत बहुत अलग अलग एंगल से डिस्कस कर सकते हैं परिपूर्ण रूप से, और भयभीत हो सकते हैं या एनालिटिकल हो सकते हैं, परंतु कितना भी इसको एनालाइज करें, इससे हम निकल नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि जो साधन है हमारे पास निकलने के लिए, वो भी पूरी तरह इन्फेक्टेड है। नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं, हे प्रहलाद कुछ मांगो, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, आमी बोनिक नॉय मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। नहीं प्रहलाद कुछ मांगो, तो कहते हैं कि हे प्रभु अगर आपको देना है तो एक चीज से मैं भयभीत हूं। अभी देखिए प्रहलाद महाराज इतना कुछ किए, लीला किए, पिताजी ने क्या कुछ नहीं किया, कभी भी भय नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को भय नहीं हुआ, इसीलिए हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया कि ये डरता ही नहीं है। छोटा सा बालक डरता नहीं, जो डरता नहीं इसके कारण वो फ्रस्ट्रेटेड था। बट आज प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रभु एक चीज से मैं डरता हूं, उसका आप निवारण कर दो। और किससे डरते हैं? भौतिक इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से डरता हूं। और प्रहलाद महाराज इसकी पुष्टि देते हैं, कामम हृद रोगम। कहते हैं, हे प्रभु मेरी मति, मेरी धृति, मेरी इंद्रियां, मेरा शौर्य, मेरा उत्साह, my shyness, my patience, my chivalrousness, हर चीज इस कामम हृद रोगम से इन्फेक्टेड है। पूरा मेरा सिस्टम, मेरी क्वालिटीज, माई एबिलिटीज, एवरीथिंग इज इन्फेक्टेड विद दिस टर्मिनल डिसीज ऑफ कामम हृद रोगम। इसीलिए कोई भी भौतिक इच्छा मेरी सिचुएशन को अनस्टेबल बना देगी और आपकी भक्ति में नहीं कर पाऊंगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु अगर आप चाहते हो भौतिक इच्छाएं निकाल दो, क्योंकि इससे मैं भयभीत हूं, क्योंकि मुझसे भय है कि आप मुझे प्रलोभन दोगे तो चला जाऊंगा। तो सर्वप्रथम चीज प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से हम सीखते हैं, उनके उदाहरण से। और ये बहुत महाभागवत भक्त ही इस उदाहरण को
दर्शित करते हुए हमको अनुप्रेरणा दे सकते हैं। जो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, उसकी अनुप्रेरणा से हम नहीं कर सकते। जो भगवान के भक्त हैं और प्रतिनिधि हैं, वो ही हमको दिशा दिखा सकते। तो पहला प्रिंसिपल इस दुनिया में बचने का है, नो मटेरियल डिजायर्स। भौतिक इच्छाएं हैं पर उस पे बिल्कुल अमल नहीं करना है। वो अंदर से चाप दे रहा है, आग जल रहा है, मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। नो, तुमको पूरा करूंगा मैं और ज्यादा फंस जाऊंगा। तो पहला चीज हमें क्या करना है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर सही में आपको निवारण चाहिए, डोंट ट्राई इन दिस वर्ल्ड, डोंट ट्राई फॉर एनी उपलब्धि इन दिस वर्ल्ड, मनसा काया वाचा, कुछ भी 14 लोक में हो, कुछ भी हो, अन्याभिलाषिता शून्यम। ये पहला क्वालिफिकेशन है अगर इस जगत से हमको बाहर निकलना है। और हम प्रभुपाद जी की वाणी में सुनेंगे, गुरु महाराज के वाणी में सुनेंगे, भक्तों की वाणी में सुनेंगे, अनन्य भक्ति के लेवल से उतरते ही नहीं। कोई भी एम्फोसिस देते हैं अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। अरे भाई, मैं तो कहां गया गुजरा हूं, इसीलिए अनन्य भक्ति। मैं नहीं चाहता कि तुम और गए गुजरे हो जाओ। They don't come down the platform. He said you have to aspire for pure devotion. तो अन्याभिलाषिता शून्यम, ये पहला क्वालिफिकेशन। अब दूसरी बात, नरसिम्हदेव जब वरदान देते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, ठीक है, बट क्या जीवात्मा बिना अभिलाषा के जी सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा न जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहैतुकी। मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर भक्ति और सेवा करने की मेरी प्रचंड या इतनी प्रबल इच्छा है। तो दूसरा फोकस है, हमें कृष्ण, गुरु और वैष्णवों की इच्छाओं को स्वीकार कर कर हमें पूर्ण समर्पित होना है उसे पूरा करने के लिए। जिस प्रकार माया जो इच्छाएं हमें देती हैं उस पर समर्पित होकर हमें लग जाते हैं। बिना समर्पण के किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस नहीं किया जा सकता। 200% लगता है तो कुछ परसेंट मूव होता है। तो जिस प्रकार समर्पण माया की सेवा में है, सएव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतः। तो गुरुमुख पद्म वाक्य, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो दूसरी बात है कृष्ण, गुरु, वैष्णव, गुरु, साधु, शास्त्र, उनकी इच्छाओं के को पूरा करने के लिए हमारे मन, इंद्रिय, बुद्धि को लगा देना है। तो 100% एंगेजमेंट बाय बॉडी, माइंड एंड सेंसेस इन कृष्ण सर्विस। हाँ, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर हितम। वो ट्रेनिंग शुरुआत से है। जब तक आदमी समझा नहीं क्या करना है, मुझे किसके लिए जीना है, संसिद्धिर हरितोषणम गुरोर हितम। मैं इतनी मेहनत करूंगा, पर मेरी मेहनत का फल किसको मिलेगा, गुरु को। और फल प्राप्त करने के बाद गुरु मुझे फल खाने के लिए नहीं बुलाएंगे तो मैं संतुष्ट रहूंगा। ये ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग है, सबकी ट्रेनिंग है, गुरोर हितम। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है कि पूरी तरह समर्पण एंड फुल एंगेजमेंट। यहां पे प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, आज के कोट को मैं सुबह नहीं पढ़ा था, कि हर समय हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें, नहीं तो माया विल पुट अस इन हर स्पेल। स्पेल मतलब एक इल्यूजन में डाल दे। और इल्यूजन देखिए इतना शक्तिशाली है, आप इल्यूजन को समझ के भी आप उठ नहीं सकते, वो होता है इल्यूजन। मानिए आपको सपने में पता चला कि शायद ये सपना नहीं है, और आप खुद को जगाने की कोशिश कर रहे हो,
हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया बहुत भयावक, तो मुझे लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं सोचा कि जग जाता हूं, मैं जगा, पर वही सच्चाई मुझे दिखी। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, फिर मैं जगा, फिर पता चला नहीं। तो धीरे धीरे मैं परेशान हो गया, बट अल्टीमेटली जब 4 बजे जगा, वृंदावन चारिप्रभु लाइट ऑन कर दिए, बोला सही बात है, ये सच्चाई नहीं थी। So when we are in illusion, we want to wake up, but it seems still not sure. मतलब हमें अपनी दृष्टि से अपनी क्या कहते हैं सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि अपना चल रहा है कि नहीं. We have to take confirmation by a discussion with गुरु साधु शास्त्र. हम परेशान हैं, गुरु कहते हैं परेशान होने के क्या कारण है. अच्छा परेशान नहीं होना है क्या सिचुएशन, ठीक है परेशान नहीं होंगे. आप तत्व को समझो, चीजों को समझो और एडजस्ट करो, क्योंकि हमारी स्क्रिप्टिंग अभी माया स्क्रिप्टिंग है, अभी कृष्णा स्क्रिप्टिंग करनी है. तो दूसरी चीज कहते हैं कि हमें पूरी तरह कृष्ण की सेवा में एंगेज रहना है और पूरी तरह डायरेक्शन में अपनी चीजों को करना है. प्रभुपाद जी बोल रहे थे एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर प्लेन. आचार्य गुरु गाइडेंस दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रभुपाद प्रवचन में बता रहे थे, बट जब प्लेन उड़ाओगे तब तुमको वो गाइडेंस इंस्ट्रक्शन लेके प्लेन उड़ानी पड़ेगी. आपके लिए कोई प्लेन नहीं उड़ाएगा, बट पूरी तरह गाइडेंस इंस्ट्रक्शन होगा. मतलब जो अटेंटिवनेस है फॉलो करने के लिए, बंदो मुई सावधान माते, अलर्ट. ये दूसरी बात हमारे जीवन में हमको प्रैक्टिस करनी है. और फिर नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम एक मनवंतर तक यहां पे राज्य करोगे. पिताजी इतना परिश्रम किए, इतने हजारों वर्ष प्रैक्टिस किए, तीनों लोग के स्वामी बने, 5-6 साल में टर्म चेंज हो गए. हाँ, बिकॉज प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, शायद उसके बाद ही इलेक्शन का 5 साल का हुआ हो. प्रहलाद महाराज 5 साल में सत्ता बदल गई. मतलब इस दुनिया की सत्ता को प्राप्त करने में कितना भी तपस्या करो 5 साल. पर प्रहलाद महाराज ने भक्ति की और कहा नहीं चाहिए प्रभु, हैंग ऑन फॉर 71 into 43,20,000 years. प्रहलाद महाराज अभी भी कहां हैं, हरिवर्ष में, और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, असुर कुल के राजा हैं. हाँ? तो भक्ति की इतना टेन्योर. तो फिर प्रहलाद सोचेंगे प्रभु मैंने कहा मत दो, पूरी तरह यही लगा दिया आपने. और वो भी किसका राजा बनाया, असुरों का राजा, दैत्यों को राजा, जो जन्म से गए गुजरे, प्रचार में वहां लगा दिया. तो कहते चिंता मत करो प्रहलाद, आप मेरे बारे में हर समय मेरी लीलाओं का स्मरण करोगे और मेरी बातों को हर समय याद करोगे और कभी भी आप विचलित नहीं होगे. त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारम न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि. मच्चित्ता मग्न त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त. तो तीसरी बात कहते हैं कि भक्तों को हर समय मग्न चित्त होना चाहिए. भगवान की बातें, भगवान का स्मरण, उसमें श्रवण कीर्तन में डूबे रहना चाहिए. यू हैव टू बी इंटॉक्सिकेटेड. फिर हम इस दुनिया के छल से निकल पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इस दुनिया का इतना रियल है कि इसको नकारना सहज नहीं है. The experience Maya is giving in our life is so real that to say no is not easy. बहुत भक्तों का संग चाहिए. प्रभुपाद जी ने वैकुंठ बनाए हैं, यहां बैठ के आराम से कथा बोल के हम we can be safe. Back in that world, जब तक हम ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इतना सहज नहीं है.
तो त्वद्वीर्य गायन महामृत चित्त मग्न चित्त। हर समय भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन, सेवा में, नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन करते हुए अलग अलग सेवाओं में पूरी तरह बिजी, हर समय बिजी। हाँ, मुझे याद है मैं 2004 में पूना में ट्रेनिंग के लिए गया था। ट्रेनिंग के लिए मतलब ट्रेनिंग का बहाना करके मंदिर गया था और जावा सीखूंगा करके घर पे कहा था। पर मंदिर में जाने के बाद वहां पे आईसीएफसी क्लास, ब्रह्मचारी क्लास, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, प्रोग्राम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो ये समय ही नहीं मिल रहा था कोर्स को पढ़ने के लिए क्योंकि बाद में जाके मुझे प्रूव करना है कि मैं कोर्स किया तो बहुत चिंतित हो गया कि मैं इतना बिजी हो गया हूं, इतना बिजी हो गया हूं, टेंशन हो गया। तो मैं आचार्य रत्न प्रभु के पास गया था। मैं कहा प्रभु जी आई एम टेंस्ड। बोले क्या हो गया बोले सुबह ये, शाम ये मैं आई एम ऑलवेज बिजी, आई एम ऑलवेज बिजी और आई वाज फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट माई सेल्फ। तो प्रभु जी ने कहा यू आर बिजी, ये तो वरदान है। तो कहा अच्छा ये वरदान है क्या So it took me some time, it's a blessing that you have no time. You have no time for Maya. You're always busy. तो फिर मेरे को समझ में अच्छा, I should be happy. I should not be sad about this aspect, right? To be busy in remembering Krishna and serving Krishna. So महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण को कहते हैं निरंतर नाम लोया और जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। हाँ, हमारा आज्ञाए गुरु होय, नहीं बांधी वो तुम्हें विषय तरंगा। विषय तरंग विल नॉट बी एबल टू कैच यू, वो पकड़ नहीं पाएगा। निरंतर नाम लोगे और प्रचार करोगे, कृष्ण के पास लेके जाओगे। कोई सोचेगा यार मैं ही नहीं जा पा रहा हूं अपना कृष्ण के पास अटैचमेंट नहीं हो रहा है, हम सब लोग को धक्का मार मार के निकाल रहे हैं कि जाओ कृष्ण के ऊपर, नहीं पता तुमको इस दुनिया का भय डर। तो कभी कभी प्रचारक सोचता है मेरा मुश्किल चल रहा है, मैं सबका हल करके निकाल रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि ऐसा करते करते ही अपने बचे रहें। अटैक इज दी बेस्ट डिफेंस। तो ये चार बातें हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, सर्वधर्मान परित्यज्य, करना ही है। इस दुनिया में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं डालना है, कितना भी रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, नो। सेकंड, उन्हीं इच्छाओं को गुरु, कृष्ण और वैष्णवों की सेवा में एंगेज करके उसको सेटिस्फाई करना है बाय गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। तीसरा, निरंतर नाम लो, मग्न चित्त, ऑलवेज कथा कीर्तन सेवा अर्चन लगे रहें। और चौथा, प्रचार की सेवा में पूरी तरह लगे रहें। जारे देखे तारे कोहे कृष्ण उपदेश। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सुनने के लिए तैयार है सुनाते हैं। तो इस प्रकार से हम माया के चंगुल से जो है बच सकते हैं। तो माया को समझना मुश्किल है, पर माया से कैसे बचना है उस पर फोकस कर सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर इन माया, हाउ वी केम इन माया। तो आचार्य फोकस करते हैं, निकलने का जो तरीका है वो प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली हर जगह बोल बोल के रखे, उसको फोकस करके अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। और बाकी चीज को ताम्स तितिक्षस्व भारता, जितना भी हो रहा है टॉलरेट करो, बेस्ट ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, आगे बढ़ते। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 1 मिनट 5 सेकंड है। यस प्रभु। माइक आलोक। हाँ हाँ, আপনি মাইকে বলুন প্রভু, আমি বুঝতে পারছি না। আর যদি দরকার থাকবে হিন্দি ট্রান্সলেশন করতে। হ্যাঁ বলুন। कृष्ण बाबू, वो ये बोल रहा है बाबू जी, वो प्रहलाद महाराज जी है, वो एक महाजन है और
उसमें उसको राजा हरे कृष्ण। ठीक है, अच्छा, हाँ और क्या, इसीलिए तो प्रहलाद महाराज को वहां पे राजा बनाया कि सबका जो है उद्धार कर दे। ये प्रहलाद महाराज की कैपेसिटी है कि महाभागवत है, ऐसे महापापियों लोगों को भी उद्धार करने की पूरी ट्रेनिंग और क्षमता है मेरी। जैसे बलि महाराज राजा हैं सुतल लोक के, बहुत मुश्किल है, मतलब टफर असाइनमेंट्स आर फॉर मोर एडवांस डिवोटीज। जितना मुश्किल परिस्थिति है, जैसे नरक में कौन है, महाजन है, यमराज, वहां संग दे के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज इस प्रकार पूरे असुर कुल को प्रेरित कर रहे हैं। तो जब प्रहलाद और नरसिंहदेव के बीच में चर्चा होती है तो एक श्लोक प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस दुनिया में लाए हो प्रदर्शनी देने के लिए कि भक्त को कैसे कार्य करना चाहिए। मुझे आपने इतनी सिचुएशन में डाली है क्योंकि आप मेरे माध्यम से दुनिया को सिखाना चाहते हो एक डिवोटी का बिहेवियर। और इससे हमें समझ में आता है कि इस दुनिया का निवारण तभी होगा जब भगवान अपने भक्तों के माध्यम से इस अनुप्रेरणा को देंगे। नहीं तो विदाउट दैट एक्सपीरियंस टू से नो टू अवर एक्सपीरियंस इज इम्पॉसिबल, राइट। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, एक साधु के व्यवहार से हम कन्विंस होते हैं कि हमें भक्ति करनी है। अगर हम अपने जीवन में सही में टटोलें, हम कैसे ऐसे बन गए, कृत्वात्मसात सुर ऋषिना, एक भक्त ने हमें अपनी तरह बना दिया। उसका उदाहरण, उसका जीवन, उसका स्वभाव, वो हमें अनुप्रेरित किया है। तो ये भगवान की अनुकंपा है कि अपने भक्तों को विचरण करने के लिए वो सेवा देते हैं। और उसी से, इसीलिए प्रभुपाद जी का जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज वेरी यूनिक। पूरी दुनिया में भगवत भक्ति का ऐलान, मतलब अ वेरी स्पेशल डिवोटी चोजन, सबके रजस तमस को वो हिला के भगवत भक्ति में लाए। जैसे प्रहलाद महाराज को तीनों लोक में हाहाकार मच रहा है, तो प्रहलाद महाराज की एंट्री हुई फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, और उनके आने के बाद पूरा जो है हुआ। और भगवान एक चीज कहते हैं कि मैं तब तक इंटरफियर नहीं करता तब तक एक अनन्य रूप से कोई मुझे सेवा नहीं करता। तो भगवान का इंटरफियरेंस इस दुनिया में हो नहीं सकता जब तक कोई अनन्य भाव से उनकी सेवा करके एक्सचेंज करे। तो शुद्ध भक्तों या उनके प्रतिनिधियों की भक्ति के कारण भगवान का हस्ताक्षेप इस दुनिया में आता है। नहीं तो भगवान कहते हैं, इफ somebody considers me order supplier, I don't become their master. In the purport, Prabhupada says, anybody wants me to be an order supplier, मैं अपनी पोजीशन उनके लिए छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं कहीं और देखो, डेलीगेट कर देता हूं। I don't become the master for order supplier. जो सेवा करना चाहते हैं तभी मैं इन्वॉल्व होता हूं। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो उन भक्तों के पद चिन्हों में चलते हैं तो फिर भगवान का हस्ताक्षेप हमारे जीवन में भी आ जाता है। नहीं तो बिना भगवान के हस्ताक्षेप के किसी का निवारण नहीं हो सकता। तो प्रहलाद महाराज के असुर कुल में होने के कारण भगवान का हस्ताक्षेप सब असुरों के जीवन में होगा तो उद्धार तो होगा ही, प्रहलाद महाराज के प्रति आसक्ति। हरे कृष्ण।